अस्सलाम वालेकुम। क्रूप यानी सांस की नाली के ऊपरले हिस्से का इन्फेक्शन। क्रूप की अलामात और इसके इलाज पर जाने से पहले आप मुलाहिजा फरमाइए इस बच्चे की आवाज़ में। अगर आपके बच्चे की सांस में से इस तरह की आवाज़ आ रही है तो ये क्रूप हो सकता है। क्रूप एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मुख्तलिफ वायरसेस करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, RSV वायरस या एडिनो वायरस, जो कि सांस के रास्ते जो ऊपर इधर गर्दन के पास मौजूद होते हैं उनका इन्फेक्शन, उनकी सोजिश करते हैं। और उनकी सोजिश की वजह से बच्चों को एक तो खांसी आती है। खांसी भी इस तरह की होती है जैसे बार्किंग कफ, जैसे भौंकने वाली खांसी होती है, इतनी शदीद, इतनी बुरी खांसी हो सकती है। साथ में उन्हें इस तरह की आवाज़ जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं, और इस आवाज़ के साथ गर्दन के निचले हिस्से में यहाँ पर गड़े भी पड़ सकते हैं और सांस की रफ्तार में तेज़ी भी आ सकती है। बुखार भी हो सकता है और हो सकता है किसी बच्चे को बुखार ना हो। बच्चों की आवाज़ यानी उनका गला अक्सर बैठ जाता है और कुछ बच्चों में सांस लेने में दुश्वारी यानी सांस तेज़ हो सकता है। क्रूप की दो किस्में हैं जो कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करती है। ज़्यादा कॉमन मुख्तलिफ वायरसेस यानी जरासीम हैं जो कि गले का इन्फेक्शन करते हैं। ये बीमारी 6 माह के बच्चे से लेकर 5 साल की उम्र तक हो सकती है। तो वायरसेस के अलावा कुछ बच्चों को ये अलामात बार बार आती हैं। अक्सर बच्चे बिल्कुल ठीक सोते हैं और रात को उठकर एकदम से वो खांसी करना शुरू कर देते हैं, इस किस्म की, जिसमें इस तरह की आवाज़ आए, इस तरह की खांसी हो, तो उसको हम स्पैज़मोडिक क्रूप कहते हैं। और इसकी वजह यह है अक्सर बच्चों को सोते सोते खुराक ऊपर को आती है, जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं या एसिड रिफ्लक्स। तो जब तेज़ाब वाली खुराक ऊपर गले की तरफ आती है तो वो गले की सोजिश करती है, जिसकी वजह से उनको क्रूप हो सकता है। या फिर अक्सर माहौलियाती आलूदगी, धूल मट्टी या सिगरेट का धुआं या आसपास कोई धुआं उड़ा, उसकी वजह से भी गले में सोजिश हो सकती है और इस तरह क्रूप वाली आवाज़ आ सकती है। क्रूप की तशखीस के लिए अमूमन कोई लंबे चौड़े टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर आपके बच्चे की अलामात सुनकर और बच्चे का मुआयना करके बता दें कि ये क्रूप है। या फिर शदीद केसेस में आपका डॉक्टर आपको कुछ खून के टेस्ट जिसमें CBC, CRP, ताकि देखा जा सके कि इन्फेक्शन है, और दूसरा वो आपको गले का एक्सरे तजवीज़ कर सकते हैं ताकि सांस की नाली का रास्ता देख सके कि वो तंग तो नहीं है। अब आते हैं कि क्रूप का इलाज घर पर क्या है। हल्के फुल्के केसेस घर पे मैनेज हो सकते हैं। हल्के फुल्के केसेस से मुराद ये है कि जिनमें खांसी है, हल्की सी इस तरह स्ट्राइडर वाली आवाज़ आ रही है, लेकिन बच्चे एक्टिव हैं, प्लेफुल हैं, भाग दौड़ रहे हैं, इतना बुखार नहीं, ना सांस लेने में दुश्वारी है, तो घर पे आप बुखार के लिए उनको पैनाडोल का सिरप दें। और इसके अलावा बच्चे को नमी वाली हवा यानी ह्यूमिडिफाइड एयर एक ह्यूमिडिफायर के ज़रिए रेगुलर दें ताकि गले के रास्ते की सोजिश जल्दी ठीक हो। बच्चे को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं और कोशिश करें कि बच्चा काम रहे, सुकून से रहे, उसको तंग ना करें, इरिटेट ना करें, क्योंकि जितना वो इरिटेट होगा, जितनी उसको तलखी होगी, उतनी ही इस आवाज़ में इजाफा हो सकता है। अब आते हैं कि मॉडरेट से सीवियर केसेस यानी जिनमें अलामात इस बीमारी की ज़्यादा है, यानी उनमें एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, दूसरा बच्चे को सांस लेने में अगर दुश्वारी है, उसकी सांस की रफ्तार तेज़ हो रही है या बच्चे की लुक अच्छी नहीं, तो उस सूरत में आपने फ़ौरन एमरजेंसी जाना है। उस सूरत में जो डॉक्टर आपको अद्वियात तजवीज़ करेगा उसमें हो सकता है कि वो आपको एमरजेंसी में फ़ौरन कुछ इंजेक्शंस तजवीज़ करें, जिसमें स्टीरॉयड का इंजेक्शन शामिल होता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए होता है, ज़्यादा अरसा बच्चों को स्टीरॉयड्स हरगिज़ नहीं देने होते। या फिर हो सकता है वो आपको खाने के लिए दवाई तजवीज़ करे कुछ दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए, ओरल स्टीरॉयड्स की फॉर्म में, जो कि बच्चे को हम सेफली दे सकते हैं। और फिर बुखार या गले में दर्द के लिए पैनाडोल या ब्रूफेन का सिरप, और नेबुलाइजेशन यानी बच्चे को भाप दिलवाना, और उसमें जो दवाई इस्तेमाल होती है वो है एड्रीनालीन। और अगर बच्चे की छाती भी रुकी हुई है तो उस सूरत में कुछ और अद्वियात भी नेबुलाइजर में ऐड की जाती हैं ताकि बच्चे को भाप के रास्ते दवाई अंदर जाए और उसके गले और सांस के रास्तों की तंगी बेहतर हो, सोजिश बेहतर हो। क्रूप के बच्चे अमूमन 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, यानी ये बीमारी ज़्यादा तवालत नहीं पकड़ती, और कुछ बच्चों में अक्सर 1 हफ्ता भी लग जाता है बेहतरी आते आते, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। इसमें जो ख़तरनाक अलामत हैं, जब आपने फ़ौरन एमरजेंसी रुजू करना है, अगर बच्चे की सांस तेज़ है,
بچہ غنودگی کی کیفیت میں ہے، اس کا کھانا پینا ٹھیک نہیں، رنگت نیلی ہو رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، یا پھر بچہ کچھ سے ٹھیک سے نگل نہیں پا رہا، یا اس کے منہ سے بہت زیادہ ڈرولنگ یعنی رالیں باہر کو نکل رہی ہیں، تو ہرگز گھر نہیں بیٹھنا، ایک ایمرجنسی ہے، اس صورت میں فوراً آپ نے ہاسپٹل ایمرجنسی میں جانا ہے۔ کروپ سے بچنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، ایک تو اچھی ہائیجین کا خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، بچوں کو تمام ویکسینیشن لگوائیں، اور خاص طور پر فلو ویکسین بچوں کو لازمی لگوائیں۔ بچوں کو دھول، مٹی، ہر قسم کے دھوئیں اور کیمیکل سے دور رکھیے۔ اگر کسی بچے کو یہ بار بار ہو رہا ہے سوتے ہوئے خاص طور پہ، تو اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ بچے کو ریفلکس یعنی ایسڈ ریفلکس کے لیے دیکھیں اور اس کی دوائی تجویز کرے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔